पहले आपसे ही शुरुआत करता हूँ, आप क्या करते हो और आपका नाम क्या है? मैं रिटायर्ड हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत है जी। और मैं एक सरकारी बैंक से सीनियर मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ था। तो जितनी बातें मैंने कही, जी, इन बातों पर आपका क्या ध्यान है? मेरे इस बातों का ध्यान है कि सबसे पहले तो SIR है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इस पे जो विपक्ष का रवैया है वो मैं समझता हूँ देश हित में उचित नहीं है। संसद की कार्रवाई में एक एक घंटे में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और यहाँ पर ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट किए हुए इस प्रकार से जो इनका एटीट्यूड रहता है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन उनके ऐसे करने से मैं नहीं समझता कि चुनाव आयोग SIR को रोक देगा या अपना नहीं, वो तो पूरा हो गया, 25 तारीख को पूरा होना है। हाँ, तो ये ठीक नहीं है, ये इस प्रकार से सोचना चाहिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति जी ने एकाएक सोमवार की ही शाम को, मैंने भी खुद 9:30 बजे अपने न्यूज़ 24 में ही देखा तो नीचे फ्लैश चल रहा था कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है एकाएक। तो इसमें मैं समझता हूं कि बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कुछ न कुछ जो है रहा होगा, खेल रहा होगा, कोई रही होगी बातें जो कि उजागर नहीं हुई हैं और मैं समझता हूं कि उजागर नहीं भी होनी चाहिए थी। तो अब जो है नया उपराष्ट्रपति जो होगा, निश्चित रूप से जो बीजेपी की अब मंत्रणा चालू हो जाएगी, एक ये टॉपिक भी रहेगा। आपका कोई गेस है कौन हो सकता है? नहीं, मैं गैस वर्क नहीं कर सकता अभी नहीं कर सकता अभी। लॉयल ही होगा, कोई होगा तो। धनखड़ जी कम थे? बहुत थे। पश्चिम बंगाल में जो है ना, ममता बनर्जी से जब उनकी ठन रही थी तो बीजेपी ने काफी सपोर्ट किया था उनको। बीजेपी ने उन्हें बनाया था। वो ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी। उन्होंने तो सब परिपाटी का, परंपरा का पालन। लेकिन ये थोड़ा सा दुखद ही रहेगा, मैं समझता हूँ देश के लिए काफी कुछ उनका योगदान रहता, लेकिन अपने मिड टर्म में ही उनको स्वास्थ्य कारणों से देना पड़ जाए। आपको लगता है स्वास्थ्य कारण है? नहीं, स्वास्थ्य कारण नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो देना था ना, जो रीजन लगे ठीक कि भाई अब स्वास्थ्य ही एक ऐसा होता है जो कि। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिहार में SIR को लेकर विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है वो देश हित में ठीक नहीं है? देश हित में मैं समझता हूँ ठीक नहीं है उतना। आप SIR के बारे में क्या जानते हैं? SIR के बारे में ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही लोग ये बात ज्यादा कहते हैं। भाई, ओपिनियन रखना, दिक्कत क्या है कि आज लोग विचार पहले बना लेते हैं, तथ्य बाद में जानते हैं। अगर आप SIR के बारे में जानते होते पूरा, तो मुझे लगता कि शायद आप कहते कि कुछ सवाल इसमें हैं जो उठाए जाने चाहिए। नहीं, उठाए जाने चाहिए, लेकिन विपक्ष का जो ये रवैया है कि कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं चलने देना, वो मतलब कि संसद में दोनों में, राज्यसभा लोकसभा में इस पे बहस हो सकती थी। तो सरकार तो कह रही है, मतलब सरकार के सूत्र कह रहे हैं, हालांकि ये बात समझ में नहीं आ रही कि बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा हो सकती है तो लोकसभा में क्यों नहीं हो सकती, लेकिन सरकार के लोगों का ऐसा कहना है जी ऑफ द रिकॉर्ड कि चूंकि ये चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग जवाब देगा कि यहाँ पार्लियामेंट में सरकार जवाब देगी? नहीं, जवाब तो सरकार को भी देना चाहिए। देखिए, अब इसमें क्या है, चुनाव आयोग भी जो है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सरकार के ही कहने पर ही या सलाह करने पर ही अब कोई भी निर्णय लेती है या करती है। ये तो ऐसा क्यों लग रहा? अभी तक तो आप कह रहे थे कि विपक्ष, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? चुनाव आयोग निष्पक्ष तो नहीं, इतना नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं ये जो है मिली भगत ही कहना चाहिए जो है ना। ऐसा क्यों लग रहा है? इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराए, मोदी जी की सीटें घट गई। इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराए कर्नाटक में, तो कांग्रेस की सरकार आई। हिमाचल में कराया, कर्नाटक की सरकार आई। इसी चुनाव आयोग, तो ऐसा भी तो है। नहीं, देखो, इसमें मतलब एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए था, मैं ये कहता हूँ जो है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज पोरवाल है। हा? मनोज पोरवाल मेरा नाम है। पोरवाल कहाँ से है आप? मैं औरैया से रहने वाला हूँ। अच्छा, यूपी से। हमारा औरैया जालौन। जी हाँ, हमारा फिल्म का काम है, फिल्म प्रोडक्शंस का काम हमारा ज़्यादा है बॉम्बे में। औरैया से सीधे मुंबई पहुँच गया? 25 साल से हमारा काम चलता है फिल्म प्रोडक्शन।
फिल्म डायरेक्शन का काम है हमारा। फिल्म डायरेक्टर? हाँ, फिल्म डायरेक्टर। किस तरह की? हम लोग का एक राजतरु स्टूडियो है बम्बई में, उसमें हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन हाउस है हमारा, जो शूटिंग होने के बाद एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग का काम पूरा हम लोग पैकेज लेते हैं और फिल्म कंप्लीट करके देते हैं। ये मेन काम हमारा है। तो आपका राजनीति में भी कोई इंटरेस्ट रहता है? रहता है, इंटरेस्ट रहता है। बड़े बड़े लीडर, पारिवारिक संबंध है आपके? जी। किस पार्टी? बीजेपी से। शुरू से बीजेपी के हैं कि जब से बीजेपी सरकार में आई तब से बीजेपी? बीजेपी एक ऐसा हो गया कि बीजेपी एक पारिवारिक पार्टी बन गई। अगर कोई चाहे कि बीजेपी छोड़ के जाओ तो लोगों की मंशा नहीं होती। पूरा देश बीजेपी में है? नहीं, पूरा देश नहीं, हर देश में अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन जो आपके उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा में बीजेपी सपा से छोटी पार्टी है। ऐसा है ना, सपा एक अपने आप में जब तक नेताजी थे तब तक लोगों का जुड़ाव था। फिर जो माननीय अखिलेश यादव आ गए तो उनकी वो कार्यकर्ताओं के प्रति वो गंभीरता और वो भाषा शैली का परिवर्तन से कार्यकर्ताओं से कुछ दूर हुआ। तो अरे भैया, जितना नेताजी जिंदगी में लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए, अखिलेश यादव ने उतनी सीटें दिला दी समाजवादी पार्टी को। आज की तारीख में तो चुनाव जो जीता वही सिकंदर है। नहीं, वो आपकी बात सत्य है, सत्य है। एक समय का घड़ी चक्र होता है, समय चक्र होता है, उसमें लोगों को पासा पलट जाता, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोगों ने परिवर्तन चाहा, लेकिन जो परिवर्तन आना चाहिए था समाजवादी पार्टी का वो नहीं आ पाया। अगर वो मन से काम करते माननीय अखिलेश जी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती, लेकिन उन्होंने मन से कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान नहीं दिया कार्यकर्ताओं को। अरे दुनिया में ऐसा कौन नेता है जो चाहेगा कि नहीं सरकार न बने? नहीं, सरकार के साथ वो चाहते तो होंगे, भले उनकी कार्यशैली को आपको लगता है गलत है या वैसी नहीं है जैसी नेताजी की थी। हाँ, नेताजी तो दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए तो थोड़ी कमजोरी आ गई ना पार्टी में। तो पहले आप सपा में थे क्या नेताजी? बिल्कुल सपा में थे। मेरे पिता और माननीय नेताजी बहुत करीबी दोस्त रहे हैं मेरे। आप भी सपा में? हाँ, जब पिता है तो बेटा भी रहेगा। मैं समझ गया जब आपने कहा कि बीजेपी। पिता है तो बेटा भी रहेगा ना। तो हमारे नेताजी कई बार हमारे घर पे भी आए, आराम भी किया, लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट ली। नेताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी भी नहीं रहे, तो करवट लेते लेते लोगों में मित्रता होती चलेगी, मंत्रियों से दोस्ती हो गई, रिश्ते बन गए, तो सब काम चल रहा है। अखिलेश जी का जैसे आपके पिताजी का नेताजी से संबंध था, वैसा संबंध आपका अखिलेश जी से नहीं बन पाया, इसलिए दुखी रहते हैं क्या? नहीं, जब तक वो मुख्यमंत्री थे तब अखिलेश जी, तब तक तो बहुत प्रेम था। जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो फिर उनका रुझान नहीं रहा पब्लिक में, कार्यकर्ताओं में सम्मान देने का। और जहाँ पे सम्मान की बात आती है तो आदमी पहले सम्मान चाहता है। जो तुम्हारे पिताजी से मेरा बीजेपी में सम्मान मिला? हाँ, बिल्कुल मिला। बीजेपी तो हमारे मित्र हैं, उसमें हमारी जो जाति है ना। कौन जाति? हम वैश्य जाति के हैं, अग्रवाल लोग हैं, जैन लोग हैं, तो हमारी जाति की मंशा ही बीजेपी है। तो क्यों पिताजी भटक गए थे? नहीं, वो मित्रता थी, वो मुलायम सिंह का प्रेम था। मुलायम सिंह में एक शक्ति थी, एक ताकत थी जो अखिलेश यादव में नहीं है, जोड़ने की शक्ति नहीं है। उन्होंने अच्छे अच्छे हाथ खो दिए, अच्छे अच्छे नेता खो दिए अखिलेश यादव ने। अगर चाहते, आज भी चाहें तो नंबर 1 पार्टी बन सकती है, लेकिन वो तो वैश्यों की तो पार्टी बीजेपी में वैश्यों का तो लगाव शुरू से रहता है, शुरू से लगाव रहा है। पहले इसे यही कहे कि इस पार्टी को लोग वो करते थे कि अरे ये तो उनकी पार्टी है। अब वो ऐसा है ना, वैश्य किसी भी वैश्य से पूछो आप तो वो बीजेपी पे हाथ रखता है, कहीं जाता नहीं है। ऐसी मंशा है उसका, मानसिक है, वो बना हुआ है अंदर से। अच्छा छोड़िए, ये उपराष्ट्रपति है बिहार का बवाल, इस सब पे कुछ जानकारी है? थोड़ी जानकारी है। क्या होता है, जो एक पर्सनालिटी होती है, चेयर पे बैठने वाला इंसान होता है, डिसीजन मेकर, डिसीजन टेकर होता है, जब उसके निर्णय में कोई व्यवधान आता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ ऐसे स्वाभिमानी होते हैं चेयर पे बैठने वाले। तो आपको लगता है धनखड़ साहब ने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया? ऑफ कोर्स, जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ कोई बात होगी अंदर की, जब मन का नहीं हुआ तो ये लगता है कि मैं हट जाऊंगा। दो बातें होती हैं इस्तीफे में, क्या? एक तो आदमी अड़ जाए, लड़ जाए तब इस्तीफा देता है, और एक झुक जाए तब इस्तीफा देता है ना। धनखड़ साहब झुकने वाले इंसान नहीं साहब, दबंग इंसान है वो बहुत बड़े नेता है।
जानकारी है? हाँ जानकारी है। उन्होंने स्वेच्छा से, ईमानदारी से कि भाई मेरी बात को, जो मन की बात है, मन की पीड़ा है, मैं लिखे दे रहा हूँ कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आपको बहुत अंदरूनी जान। तो ये बताइए, अब अगला उपराष्ट्रपति आपके हिसाब से कौन बनेगा? बीजेपी अपने जिस कैंडिडेट को चेयर पे बिठाती है वो बहुत ही काबिल होता है। उसमें कोई वो मतलब एक लाइन भी ऐसी नहीं है कि जो बैठेगा वो काबिल इंसान है। भाजपा में कब से आए? 10 साल हो गए मुझे। तब से बीजेपी का कोई काम आपको ऐसा लगा जिस पे आप सवाल उठा सके? सारे काम ठीक चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडागिरी नहीं है। उत्तर प्रदेश की पब्लिक ये रिलैक्स महसूस करती है कि हाँ ठीक है। जैसे अरे कानपुर, कोई एक काम 11 सालों 10 सालों में बीजेपी की सरकारों का, बीजेपी की पार्टी का, आपको कभी ये लगा कि इस पे सवाल उठाना चाहिए? थोड़ी महंगाई बढ़ी, इस पे सवाल उठना चाहिए। हर चीज पे महंगाई पे सवाल जरूर उठना चाहिए। और अपनी बात कहने से डरना नहीं चाहिए, दबंगी से कहना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है।